Hello everyone. Today we start another important topic, time and work, which is important topic for government exam like bank, SSC, railway. So before we start this chapter, uh, student must have basic knowledge, basic understanding of finding LCM एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियो। सो जिन स्टूडेंट्स ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आई होप ये चीज़ें पढ़कर ही आप इस वीडियो को देखें ताकि इस चैप्टर को जो है आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है, वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखेंगे कि भैया एफिशिएंसी क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला आता है क्या, एफिशिएंसी क्या होगा। सो एफिशिएंसी इज वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, देखिए टाइम की जो भी यूनिट होगी, सेकंड होती है, ईयर होती है, वीक होती है, आवर होता है। सो पर का यहाँ पे सेंस क्या है, सिंगल यूनिट टाइम में जो भी वर्क परफॉर्म होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी कहेंगे। लेट्स से कि कोई व्यक्ति है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में क्या कर सकता है, किसी काम को पूरा कर सकता है। अब यहाँ जो टाइम की यूनिट है वो कितनी है, डेज है। सो हम कहेंगे 20 दिन में नहीं, वो एक यूनिट टाइम में, मतलब एक दिन में जितना काम करेगा वही उसकी क्या मानी जाएगी, एफिशिएंसी मानी जाएगी। या लेट्स से कोई व्यक्ति जो है वो 15 सेकंड में किसी काम को कर सकता है, तो ये तो उसका टाइम हो गया कि इसको किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, 15 सेकंड। तो टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। तो टाइम की सिंगल यूनिट, दैट मीन्स एक सेकंड में वो जितना काम परफॉर्म करेगा, जितना काम कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, एफिशिएंसी कहलाएगी। लेट्स से अनदर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति 2 साल में किसी काम को पूरा कर सकता है, तो ये 2 साल उसका क्या हो गया, टाइम हो गया। तो सिंगल यूनिट टाइम मतलब एक साल में वो जितना काम करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, एफिशिएंसी कहलाएगी। सो हियर यहाँ पे जो है एफिशिएंसी का क्या डेफिनेशन हो गया, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। टाइम की सिंगल यूनिट वैल्यू में जो भी वर्क परफॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, एफिशिएंसी कहलाएगा। अब मैंने कहा भाई कि कोई व्यक्ति जो है वो एक दिन में लेट से 5 कुर्सियाँ बना सकता है, 5 चेयर बना सकता है एक दिन में। ठीक है, अब उसको कितने दिन लग गए, उसको लग गए 10 दिन। तो वो कितना काम करेगा, तो भाई यहाँ पे जो 5 कुर्सी बना रहा है एक दिन में, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। और 10 दिन तक वो बनाता जा रहा है तो ये इसका टाइम हो गया। और इन दोनों का प्रोडक्ट, भाई जब एक दिन में 5 चेयर बना रहा है तो 10 दिन में कितना बना देगा, 50 चेयर। यही क्या हो गया, वर्क हो गया। सो यहीं से एक रिलेशन ये निकल कर आता है कि वर्क इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। कुल मिलाकर कहने की बात ये है कि ये जो पूरा टॉपिक है ये 3 कंधों पे चलने वाला है, वर्क, टाइम एंड एफिशिएंसी। ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 3 कंधे इस पूरे टॉपिक को उठाकर रखे हुए हैं, वर्क, टाइम एंड एफिशिएंसी। ये रिलेशन याद रखेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। जिसकी जितनी एफिशिएंसी है, जितने टाइम तक वर्क करेगा, उतना जितने टाइम तक वर्क करेगा वही उसका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। देन अगर इसको अपन मॉडिफाई करें तो हम ये भी कह सकते हैं टाइम बराबर क्या हो गया, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट आ गया भी, टाइम बराबर क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे इसको भी समझेंगे, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। मतलब अगर किसी केस में वर्क सेम है, ठीक है ना, वर्क सेम है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखने मिलेगी कि टाइम और एफिशिएंसी जो है वो इन्वर्सली क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यदि एक वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आपको काम करने में, किसी काम को करने में समय ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है, कम है। या मैं कहूँ किसी काम को करने में आप कम समय लेते हैं, दैट मीन्स आपकी एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, वर्क कांस्टेंट के केस में टाइम और एफिशिएंसी क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर दो व्यक्ति ए और बी हैं, इनके जो टाइम का रेशियो है, अगर ये 2:3 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो इन्वर्स होके कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये है कि भाई वर्क सेम होना चाहिए, वर्क का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नहीं तो मैं कहूँ कि भाई ये हमारा गोलू है, गोलू जो करता है वो क्या करता है, वॉल पेंटिंग का काम करता है। अब गोलू किसी वॉल को 15 दिन में पेंट कर सकता है,
और ये हमारा भाई भोलू है, भोलू चेयर बनाने का काम करता है लेट्स से। अब भोलू क्या करता है, भोलू जो है 20 दिन में चेयर बना सकता है। तो मैंने बोला अगर गोलू और भोलू दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा। अब यहाँ पे देखेंगे वर्क का जो नेचर है वो ही अलग है। गोलू जो है वॉल पेंटिंग का काम करता है, भोलू जो है चेयर बनाने का काम करता है। और अगर ये मिलकर करेंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे, दोनों मिलकर अपना अपना क्या करेंगे, काम करेंगे। सो वर्क का नेचर इज जो है वो सेम होना इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ही हम ये टॉपिक कर पाएंगे। और हालांकि जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें वर्क का नेचर जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट टाइप, दिस इज़ वेरी बेसिक टाइप, टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक टाइप डिस्कस करेंगे। लेट्स से ये जो है किसी काम को 30 डेज में परफॉर्म कर लेता है, मतलब 30 दिन में पूरा कर लेता है। और बी जो है उसी काम को, ध्यान रखिएगा, उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में पूरा कर लेता है। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया इसका टाइम। अब ध्यान देंगे भाई हमने रिलेशन क्या क्या रखा है, हमने रिलेशन रखा है वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब अगर मुझे एफिशिएंसी फाइंड करना है तो एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। ध्यान देंगे एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। तो मैंने बोला देखो टाइम तो मुझे दिया गया है, और मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में बन जाएगा, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए मुझे टाइम दिया गया, मैंने पहले ही बोला था कि 3 कंधों पे पूरा टॉपिक चलेगा, वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। मुझे टाइम दिया गया है, कहीं ना कहीं मुझे चाहिए कि ये लोग काम क्या करेंगे, कितना काम करेंगे, और दूसरी चीज़ चाहिए होगी इनकी एफिशिएंसी चाहिए होगी। तो हमने यहाँ पे ये जो रिलेशन देखा हुआ है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, मतलब मेरे भाई वर्क वो होगा जो टाइम से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। और टाइम के नाम पे हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं। और मैंने कहा कि किसी 2 नंबर से डिविजिबल नंबर उनका क्या होगा, एलसीएम होगा। सो थ्रू आउट द टॉपिक वी यूज़ एलसीएम मेथड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। सो 30 और 20 से डिविजिबल नंबर क्या आ गया, 60 आ गया। और टाइम से डिविजिबल नंबर को ही मैं क्या कंसीडर करूँगा, वर्क कंसीडर करूँगा। तो मैंने वर्क मान लिया भैया ये लोग 60 कुर्सियाँ बनाने का काम करते हैं, ठीक है। जिसको ए कितने दिन में बना लेता है, 30 दिन में बना लेता है, और बी कितने दिन में बना लेता है, 20 दिन में बना लेता है। अब मैं इनका वन डे वर्क देखूंगा, और जब भी मैंने वन डे वर्क की बात की, 1 यूनिट टाइम की बात की, तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब 30 दिन में 60 कुर्सियाँ बनाते हैं तो एक दिन में कितनी बना लेंगे, 2 कुर्सियाँ बना लेंगे। वर्क को टाइम से डिवाइड कर लीजिएगा, 60 को 30 से डिवाइड कर लेंगे। अब 20 दिन में 60 कुर्सियाँ, तो एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बन रही हैं, 3 कुर्सियाँ। अब ये दोनों भाई दोनों तबाही, एक दिन में 2 और ये 3, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 2 दिन में कितनी, एक दिन में कितनी कुर्सियाँ आ जाएंगी, 5। अब एक दिन में 5 कुर्सी आ गई, मुझे पूछा गया है कि ये मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टाइम बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब टोटल वर्क में वन डे वर्क को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो कितना आ गया भाई, 12 दिन। तो ये दोनों भाई मिलकर, दोनों ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, 12 दिन में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। लेट्स टू कैन अनदर एग्जाम्पल। लेट्स से ए जो है 15 डेज में किसी काम को कर लेता है, और बी जो है बोला गया है 18 दिन में किसी काम को समाप्त कर लेगा। सो बोला गया है अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। मैंने बोला भाई देखिए मुझे टाइम दिया गया है लेकिन मुझे वर्क चाहिए, और वर्क वो होगा जो टाइम और टाइम से डिविजिबल हो, और टाइम मतलब 15 दिन और 18 दिन, इनसे डिविजिबल नंबर इनका एलसीएम होगा, जो कि कितना आ जाएगा, 90। नेक्स्ट चीज़ मुझे वर्क मिल गया, मुझे क्या चाहिए, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब वन डे वर्क। अब भाई साहब यहाँ पे बोला गया 15 दिन में, मान के चलिए 90 चेयर बनवा लेते हैं इनसे, 15 दिन में 90 कुर्सियाँ बना के रेडी कर देता है, तो एक दिन में कितनी बनाता है, 6 कुर्सियाँ। वहीं बी 18 दिन में 90 कुर्सियाँ बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 5 कुर्सियाँ। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक ही दिन में 6 5 कितनी कुर्सियाँ बन गई, 11 कुर्सियाँ बन गई। और मैंने बोला टाइम क्या होगा, तो टाइम के लिए टोटल वर्क में वन डे वर्क को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 90 कुर्सियाँ एक दिन में, सॉरी एक दिन में 11 कुर्सियाँ, तो 90 कुर्सियाँ कितने दिन में, 90/11, मतलब इसको कर लेंगे भाई 8 2/11 डेज। तो 11 सही 8 सही 2/11 दिन में ये लोग क्या कर लेंगे, पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज
एंड बी कैन डू सेम वर्क इन कितने दिन, 24 डेज। बोला गया है ए जो है किसी काम को 16 दिन में करेगा और बी जो है उसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेगा। हमसे पूछा गया इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे विल कंप्लीट दैट वर्क, मतलब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सो ये रिलेशन तो मैंने बोला कि 3 कंधों पे चलेगा टॉपिक, वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। सो भाई वर्क वही लेंगे जो टाइम से डिविजिबल हो, मतलब 16 और 24 से डिविजिबल नंबर, उन्हीं का एलसीएम 48। सो लेट्स से 48 चेयर बनाने का काम है, वन डे वर्क मतलब एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। 16 दिन में 48 चेयर, तो वन डे में कितने बन जाएंगे, 3 कुर्सियाँ। 24 दिन में 48, तो एक दिन में कितनी बन जाएंगी भाई, 2 कुर्सियाँ। मिलकर अगर ये दोनों भाई काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितनी कुर्सी बन जाएगी, 5 कुर्सी बन जाएगी। कितना दिन पूछा गया है तो टाइम बराबर बता दूं, टोटल वर्क में से वन डे वर्क मतलब उनकी एफिशिएंसी क्या करनी है, डिवाइड करनी है। तो 48 टोटल वर्क है और वन डे वर्क 5 है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 9 3/5 डेज। तो 9 सही 3/5 दिन में ये लोग पूरा काम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा और ये बिल्कुल बेसिक टाइप था। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइप, कंबाइन वर्किंग। ठीक है, अब कंबाइन वर्किंग में पहला एग्जांपल देख लेते हैं कि ए और बी अगर किसी काम को कर रहे हैं तो बोला गया ए बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। वहीं पे बोला गया है कि अगर बी अकेला काम करे तो बोला गया है बी उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब आपसे क्या बोला गया है, उसी काम को ए कितने दिन में करेगा। सो अगेन मैंने बोला भाई मुझे टोटल वर्क चाहिए और टोटल वर्क वो होगा जो टाइम से डिविजिबल हो, दैट मीन्स उनका एलसीएम 36 एलसीएम आएगा यहाँ पे। सो मैंने बोला भाई 36 चेयर बनाने का टोटल काम है, टोटल टेंडर मिला हुआ है इनको। अब इनके वनडे वर्क की बात करेंगे और जहाँ मैं वनडे वर्क की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। 12 दिन में ये 36 कुर्सी, एक दिन में कितनी कुर्सी, 3 कुर्सी। और बी जो है अकेला 18 दिन में 36 कुर्सी, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, 2 कुर्सी। अब ध्यान दीजिएगा ये 3 चेयर बनाने में हाथ किसका है, ए और बी का है, जिसमें बी की जो एफिशिएंसी है वो एक दिन में 2 कुर्सियां बना देता है। मतलब ए जो है कितनी बना रहा होगा, अब इसमें से 3 में से 2 कुर्सियां तो बी ने बना दी, तो ए कितनी कुर्सी बना रहा है, 1 कुर्सी बना रहा है। सो एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है तो 36 कुर्सी बनाने में कितने दिन लग जाएंगे, 36 डेज। टोटल वर्क में वन डे वर्क क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो जो है 36 में ए अकेले उस काम को क्या करेगा, परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए और बी किसी काम को लेट से 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। बी और सी साथ में कर रहे हैं ना, कंबाइन वर्किंग हो रही है। बी और सी 16 दिन में उसी काम को कर लेते हैं और लेट से सी और ए का पेयर अगर वर्क कर रहा है तो उसी काम को ये 24 डेज में कंप्लीट कर लेगा। अब आपसे बहुत सी चीज़ें पूछी जा सकती है भाई साहब ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, या बोला जा सकता है कि ए कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंबाइन है, कंबाइन वर्किंग चल रही है ए और बी की, फिर बी और सी का पेयर काम कर रहा है। सो मैंने बोला भाई साहब यहाँ पे जो टोटल वर्क होगा वो उन्हीं का क्या होगा, एलसीएम होगा। और यहाँ पे 48 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, 48 टोटल वर्क हो गया। अब ये 48 चेयर बनाने का काम करते हैं। हम वनडे वर्क की बात कर ले, वनडे वर्क क्या होगा, इनका एफिशिएंसी 12 दिन में 48 कुर्सी, तो एक दिन में कितनी, 4। 16 दिनों में 48 कुर्सी, तो एक दिन में कितनी, 3। और 24 दिन में 48 कुर्सी, तो एक दिन में 2। तो अगर मैंने देखा कि लेफ्ट साइड का इक्वेशन ऐड करूं तो इधर देखेंगे ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितनी कुर्सी काम बना रहे हैं भाई, 4 3 7 2 9 कुर्सियाँ बना रहे हैं। तो भाई मुझे सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का टॉइस नहीं चाहिए, मुझे सिंगल में चाहिए। कितनी कुर्सी बनाएंगे, तो 9/2 कुर्सियाँ बनाएंगे। सो मुझे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ए बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए भाई एफिशिएंसी तो आ गई, 4.5 चेयर बनाते हैं ये कितने दिन में, एक दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो मैंने बोला भाई टोटल वर्क में क्या कर देना, टोटल वर्क 48 है, इसमें वनडे वर्क 9/2 डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 96/9, जिसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे भाई,
ये 3 से चला जाएगा 32 और ये 3 से 3 10 2/3 डेज में ये लोग काम कर लेंगे। ठीक है, तो ABC 10 सही 2/3 दिन में पूरे काम को समाप्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया है कि ए अगर काम करना चाहे अकेला तो वो कितने दिन में इन काम को ख़त्म करेगा। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन ये है कि ABC तीनों मिलकर 9/2 कुर्सी बनाते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस इक्वेशन में सिर्फ ए रहे, तो मुझे किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, बी और सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी माइनस कर दूंगा। सो वही चीज़ मैं राइट हैंड साइड में कर दूंगा, उनकी किसके साथ, एफिशिएंसी के साथ। अब बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी देखेंगे कितनी है, 3। सो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा भाई, 3/2 चेयर। सो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 3/2 कुर्सी बनाता है। तो 48 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा, तो मैंने बोला टोटल वर्क 48 और 1 डे वर्क 3/2 जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो एक बार और ये 16 बार, तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 32 दिन में ए अकेला इस काम को अगर करना चाहे तो इस काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। यहाँ पे रिलेशन ये था कि ABC अगर काम कर रहे हैं और मुझे किसका चाहिए, ए का चाहिए, तो मैं किसको एलिमिनेट कर दूंगा, बी और सी को। तो कहाँ से कर दूंगा, राइट हैंड साइड से। अगर बी का पूछा जाता और मैं चाहता यहाँ पे बी खड़ा रहे तो किसको एलिमिनेट कर देंगे हम, ए और सी को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन। बोला गया है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, बी एंड सी इन 24 डेज एंड ए एंड सी इन 30 डेज। तो सी अकेला इस काम को पूछा गया है कितने दिन में करेगा। सो पहले जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं। ए और बी का पेयर जो है वो 20 दिन में काम करेगा। बी और सी का जो पेयर है वो 24 दिन में काम करेगा। और सी और ए का जो पेयर है ये 30 दिन में इस काम को पूरा करेगा। और पूछा गया है कि सी कितने दिन में काम करेगा। मैंने बोला सबसे पहले तो मुझे वर्क चाहिए। वर्क वो होगा जो टाइम से डिविजिबल हो, और 120 इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने बोला 120 चेयर बनाने का इनको काम दे देते हैं। अब कहीं ना कहीं वन डे वर्क की बात करेंगे। वन डे वर्क मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, इनका एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। अब ए और बी का जो पेयर है 20 दिन में 120 कुर्सी बनाते हैं, तो एक दिन में 6 बना लेंगे। बी और सी जो है 24 दिन में 120 कुर्सी बनाते हैं, तो 24 से 5 बार डिविजिबल है, तो एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाएंगे। सी और ए एक दिन में 30 कुर्सियाँ बनाते हैं, तो 30 दिन में 120 कुर्सियाँ बनाते हैं, तो एक दिन में कितनी बना लेंगे, 4। मैंने बोला अगर लेफ़्ट साइड जोड़ूँ तो हर वैल्यू 2-2 बार आ रही है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी एक दिन की आ जाएगी 6 4 10 5 15। अब मुझे चाहिए कि सिंगल टाइम चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 15/2 चेयर बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है सी कितने दिन में करेगा। अब मैंने पिछले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हम चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन में सी खड़ा रहे, तो एलिमिनेट किसको कर देंगे, ए प्लस बी को। वही काम हम कहाँ कर देंगे, राइट हैंड साइड में। 15/2 ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 6, जो कि कितना आ जाएगा, 3/2। सो सी जो है एक दिन में 3/2 चेयर बनाता है, तो टोटल 120 चेयर कितने दिन में बनाएगा। तो मैंने बोला टोटल वर्क में वन डे वर्क मतलब 3/2, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर 1 टाइम, और ये 40 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, 80 डेज, जो कि बी ऑप्शन में है। यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। सो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइम, अल्टरनेट वर्किंग। अल्टरनेट वर्किंग में बेसिकली क्या होगा, पेयर वर्क करता है एक दिन छोड़कर एक दिन। ठीक है, सो इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे। ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज वाइल बी कैन डू सेम वर्क इन 24 डेज। ठीक है भाई, डेटा लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। ए एक दिन में एक काम को 18 दिन में करेगा, और बी उसी काम को जो है 24 दिन में करेगा। ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर, बट जो इनका वर्किंग पैटर्न है वो कैसा है, ऑन एवरी अल्टरनेट डे। ये एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेंगे, और वर्क का जो स्टार्टिंग होगी वो कौन करेगा, बी वर्क को स्टार्ट करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं वर्क क्या होगा। वर्क वही होगा जो टाइम से क्या हो, डिविजिबल हो। अब 18 और 24 इनसे डिविजिबल नंबर, इन्हीं का एलसीएम होगा, जो कि कितना आ रहा है, 72। तो मैंने बोला चलिए भाई टोटल वर्क जो है वो 72 चेयर बनाने का है।
अब इनके वनडे वर्क की बात करें तो कहीं ना कहीं मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। अब 18 दिन में भाई साहब 72 कुर्सियाँ बनाते हैं तो एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे? 4। ये 24 दिन में 72 बना रहे हैं तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? 3। अब इनका वर्किंग पैटर्न ऐसा नहीं है साथ में काम कर रहे हैं, साथ में तो हैं बट एक दिन छोड़कर, एक दिन ए आएगा तो एक दिन बी, ऐसा है। क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया है भाई साहब कि बी जो है वो फर्स्ट डे मतलब वर्क स्टार्ट करेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब पैटर्न समझे तो पहले दिन जो है वो बी काम करेगा और दूसरे दिन जो है वो ए काम करेगा। देन अगेन थर्ड डे पे वर्किंग होगी बी की और फोर्थ डे पे जो वर्किंग होगी वो किसकी होगी? ए की। पैटर्न से साफ समझ में आ रहा है कि एवरी ऑड डेज पे जो वर्किंग होगी वो किसकी होने वाली है? होने वाली है। और इवन डेज पे कहीं ना कहीं टर्न क्या हो जाएगी? ओवर हो जाएगी। इवन डेज पे टर्न क्या हो जाएगी? ओवर हो जाएगी, बारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब समझो क्वेश्चन। पहले दिन ए आया, अपनी 3 कुर्सियां बना के चला गया। दूसरे दिन बी आया, अपनी 4 कुर्सियां बना के चला गया। कुल कुर्सियां बन गई 7, लेकिन दिन हो गए कितने? 2 दिन। अब ये बेसिकली रेट हो गया ना, 7 कुर्सियां 2 दिन में, तो 4 दिन में कितनी कुर्सी? 14 कुर्सी। ठीक है। सो अब मुझे देखना है भाई साहब कि यहाँ पे 70 के आसपास 7 की टेबल में मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। अब 72 जो है 7 की टेबल में आता नहीं है तो 70 पहुँच जाता हूँ मैं। 70 कुर्सियाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया, सेम काम राइट हैंड साइड में कर दूंगा। इसी रेट से 70 कुर्सियाँ ए और बी काम कर लेंगे कितने दिन में? 20 दिन में। तो 20 दिन पूरे हो गए, बन गई हमारी 70 कुर्सियाँ, बची कितनी? 2 कुर्सियाँ। 20 के बाद आता है 21वां दिन, जो कि अगेन मैंने बोला ऑड डेज है। काम करने कौन पहुंच जाएगा? बी। एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बनाने को सिर्फ 2 कुर्सियां बची हैं, तो कितने दिन में बनाएगा? तो वर्क में वनडे वर्क को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क 2/3 डेज में हो जाएगा और 20 दिन में 70 कुर्सियाँ ये अलग बनी। तो 20 सही 2/3 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। So moving on to our next question. A can do a work in 36 days. B can do same in 48 and while कर लेंगे, while C कर लेंगे, while C can in 72 days. ठीक है, C जो है 72 दिन में कर लेंगे। जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। A 36 डेज में काम करता है, B जो है 48 डेज में काम करता है और C जो है कहीं ना कहीं 72 दिन में काम करता है। सो यहाँ पे बोला गया है इनका वर्किंग पैटर्न क्या है? एवरी अल्टरनेट डे ये काम करेंगे और ध्यान दीजिएगा काम की शुरुआत कौन करेगा? ए करेगा। सो अगेन मैंने बोला इनका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि भाई मुझे वर्क चाहिए, वर्क वही होगा जो टाइम से क्या हो? डिविजिबल हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 144। दैट मीन्स 144 चेयर बनाने का काम है। वनडे वर्क की बात कर लें, 36 डेज में 144 चेयर, तो 36 ये 4 बार में डिविजिबल है तो एक दिन में 4 कुर्सी। 48 डेज में 144 चेयर, तो ये देखेंगे 3 बार में डिविजिबल 3 कुर्सी। 72 का ये दुगना है तो एक दिन में 2 कुर्सी। और क्वेश्चन में वर्किंग पैटर्न जो है ये इनका अल्टरनेट है, मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन सी, चौथे दिन फिर ए, पाँचवें दिन बी, छठवें दिन सी। मतलब हर 3 के मल्टीपल में आपका जो है टर्न क्या होती जाएगी? ओवर होती जाएगी। ये अगला टर्न 6 में, अगला 9 में एंड सो ऑन। ठीक है। सो अगर मैं देखूं तो पहले दिन ये 4 कुर्सियां बना गया, दूसरे दिन ये 3 और तीसरे दिन ये 2, तो टोटल 9 चेयर बन गई, लेकिन दिन कितने लग गए? 3 दिन। अब ये मैंने बोला बेसिकली रेट है, 9 कुर्सियाँ 3 दिन में, 18 कुर्सियाँ 6 दिन में। इसी तरीके से मुझे कितनी कुर्सियाँ बनवानी है? 144। तो भैया 144 मुझे पता है 16 की टेबल में आता है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 16 से मल्टीप्लाई किया, तो वही काम कहाँ कर देंगे? राइट हैंड साइड में। सो इसी तरीके से 144 चेयर जो है ये 48 डेज में क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। सी ऑप्शन जो है ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। होप ये जो टॉपिक है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बोला गया है ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज, बी इन 36 डेज, सी इन 48 डेज। ठीक है, इनका वर्किंग पैटर्न भी ऐसा है कि बी वर्क डेली करेगा, ए और सी अल्टरनेट पे असिस्ट करेंगे। अच्छा, ए और सी में यहाँ पे नाम नहीं लिखा ना, तो जो सीक्वेंस है वही सही होगा। मतलब पहले दिन ए का नाम लिखा है, दूसरे दिन सी का। ठीक है,
तो बोला गया पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो अपन क्या करते हैं, जो डेटा दिया गया है उसको यूज़ कर लेते हैं। ए जो है 24 दिन में काम करता है, बी जो है 36 दिन में काम करता है, और सी जो है 48 डेज में काम करता है। सी जो है 48 डेज में काम करता है। तो काम की तलाश है, काम देख लेंगे। काम क्या होगा, जो टाइम से क्या हो, डिविजिबल हो। 24, 36, 48 इनसे डिविजिबल नंबर इन्हीं का मल्टीपल होगा, एलसीएम होगा 144। अगेन हमने बोला भाई 144 चेयर बनाने का काम करेंगे। 1 डे वर्क देख लेंगे भाई। तो भाई हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में टाइम डिवाइड करेंगे, 1 डे वर्क मिल जाएगा। 6 बार डिविजिबल है तो ये 6 चेयर बनाता है। 36 दिन में 144 चेयर तो एक दिन में बनाएगा भाई 4। 48 दिन में 144 तो एक दिन में बनाएगा 3। अब क्वेश्चन का भाई पैटर्न समझ लीजिए। बोला गया है बी वर्क डेली, और ए और सी इसको असिस्ट करेंगे। मतलब बी तो रोज़ खड़ा रहेगा, उसके साथ ए और सी आएंगे। तो पहले तो ए आएगा, तो पहले दिन पैटर्न जो काम करेगा वो ए और बी का काम करेगा, और नेक्स्ट जो पैटर्न काम करेगा वो किसका काम करेगा, बी और सी का। थर्ड डेज फिर से पैटर्न जो काम करेगा वो ए और बी का करेगा। फोर्थ डेज फिर से जो पैटर्न काम करेगा वो किसका करेगा, बी और सी का। मतलब साफ बात है, हर ऑड डेज पे वर्किंग किसकी रहेगी, ए और बी की, और हर इवन डेज पे वर्किंग किसकी होगी, बी और सी की, क्योंकि बी रेगुलर है। ए और सी उसको असिस्ट करेंगे, और हर इवन डेज पे टर्न क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हुए देखते हैं। पहले ही दिन ए और बी आएंगे, कितनी कुर्सियाँ बना देंगे, 6 4 10 कुर्सियाँ बना देंगे। और अगले दिन बी तो रहेगा ही, साथ ही सी आ जाएगा, तो कितनी कुर्सियाँ बना देंगे, 7। टोटल कुर्सियाँ बन गई 17, बट दिन कितने हो गए, 2 दिन। मुझे 144 चाहिए। अब 144 17 की टेबल में आता नहीं है, तो कितने बार आ जाएगा भाई, ये 8 टाइम्स, और यहाँ भी 8 टाइम्स। तो 17 8 जा हो जाएगा आपका कितना, 136 चेयर बन जाएंगी इसी तरीके से। कितने दिन में, 16 दिन में। ठीक है। अब 136 चेयर बन गई, बची कितनी चेयर, 8 चेयर बची हुई हैं। अब 16 के बाद आएगा दिन 17वां। 17वां मतलब ऑड वर्किंग, और पेयर काम में कौन सा आएगा, ए और बी का। एक दिन में कितनी बना लेते हैं, 10 कुर्सियाँ। तो 8 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे, तो रिमेनिंग वर्क में इनका 1 डे वर्क जो 10 है वो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया, 4/5। सो यहाँ पे देखेंगे 16 दिन ये लग गए, प्लस 4/5 ये, मतलब 16 सही 4/5 दिन में ये काम क्या होगा, इसी पैटर्न में कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देंगे भाई, इसमें बोला गया है ए एंड बी कैन डू अ वर्क ऑन एवरी अल्टरनेट डे विथ बी स्टार्टेड द वर्क। ठीक है भाई। वाइल ए कैन डू वर्क अलोन इन 48 डेज। अब इसमें सिर्फ ये बोला गया भाई, ए जो है अकेला अगर काम करना चाहे तो 48 दिनों में कर सकता है, और ये लोग का वर्किंग जो पैटर्न है वो कितना है, वर्किंग पैटर्न जो है इनका वो अल्टरनेट है, और काम की शुरुआत जो करेगा वो कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है भाई, डेटा लिख लेता हूँ। ए कितने दिन में करता है, 48 दिन में काम करता है। यही मेरे पास कंप्लीट डेटा है। मतलब मुझे तो कंप्लीट वर्क की टाइमिंग चाहिए थी। अल्टरनेट डे पैटर्न काम करते हैं, तो ये बोला गया 11 सही 1/3 दिन में काम कर खत्म होगा। अब भाई यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है, तो मैंने बोला चलो यही टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेने को अब कुछ है नहीं। 48 जो है चेयर बनाने का काम है, और अगर मैं 1 डे वर्क की तरफ देखूँ तो एक दिन में ए जो है एक कुर्सी बना लेता है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 11 सही इसी तरीके से काम करते हुए 11 सही 1/3 दिन में काम खत्म हुआ है, तो मैं साफ कहूँगा, देखो जब भी मैं इक्वल डिवीज़न की बात करूँ तो 10 को आप 5-5 में बांट सकते हो, 20 को आप 5-5 को बांट सकते हो, इवन चीज़ों को 5-5 में बांट सकते हो। लेकिन अगर मैं 5 को आधा करना चाहूँ तो 5 जो है 2.5-2.5 में हो जाएगा, वहाँ पे इंटीजर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। सो मैं एक काम करता हूँ, 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 डेज़ प्लस 11th डेज़ प्लस अपना क्या है, 12th डेज़। ठीक है ना। 11 सही 1/3 दिन का यही तो मतलब है, 11 दिन पूरे पूरे, बट 12वें दिन का 1/3 की बात कर रहा है। अब ये जो 10 दिन लगे हैं वर्किंग में, बी आए चाहे ए आए, मुझे पता है इस 10 दिन में ये लोग अल्टरनेट काम कर रहे हैं। 5 दिन जो है वो ए ने काम किया होगा, 5 दिन में जो है वो किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। ठीक है। और
यहाँ पे समझिएगा, अगर ए और बी काम कर रहे हैं, ए और बी काम कर रहे हैं और काम की शुरुआत एक बी कर रहा है, तो पहले दिन बी, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए। मतलब हर ऑड डेज पे वर्किंग किसकी होगी? बी की होगी। और इवन डेज पे वर्किंग किसकी होगी? ए पे होगी। अब 11th डे मतलब ऑड डे है, इस दिन काम करने कौन आएगा भाई? इस दिन बी काम करने आएगा। एंड 12th डे मतलब इवन डेज है, और इस दिन पूरा दिन काम ही नहीं हुआ। काम कितना हुआ? खाली 1/3 यूज़ हुआ दिन का। और ये 12th डे है मतलब इवन डेज है, वर्किंग किसकी होगी? ए की होगी। अब देखिए, मुझे एफिशिएंसी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है किसके? बी के। बट ए के बारे में पता है, एक दिन में भैया एक कुर्सी बना लेता है। तो एक दिन में एक कुर्सी, 5 दिन काम कर रहा है तो कितनी कुर्सियाँ बना लेगा? 5। और यहाँ पे 1/3 डे वर्क कर रहा है, तो एक दिन में एक कुर्सी, तो 1/3 डे में कितनी कुर्सी? 1/3 कुर्सी बना लेगा। मतलब साफ है कि वर्क डन बाय ए क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय ए हो जाएगा आपका 16/3 चेयर। और रिमेनिंग वर्क क्या होगा फिर? रिमेनिंग वर्क जो है वो तो 48 है, 48 सॉरी टोटल वर्क है, तो 48 माइनस 16/3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा भाई? 128 चेयर, 128/3 चेयर। ये क्या हो गया? रिमेनिंग वर्क हो गया। अब इसको कर कौन रहा है? अब भाई पूरा काम 48 है, 16/3 कुर्सी बना दिया ये नहीं, तो ये बाकी कुर्सी बनाने का काम किसका है? बी, बी का है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई, वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी कितने दिन में? 5 दिन यहाँ और एक दिन यहाँ, 6 दिन में ये रिमेनिंग वर्क कर रहा है भाई। 6 दिन में कितना काम कर रहा है? 128/3 कुर्सी बना रहा है। तो एक दिन में कितनी बनाएगा? अब एक दिन में बनाएगा 128/3 और डिवाइड बाय कितना? 6। ये हो जाएगा कितना? 64, और ये हो जाएगा 3। ये बना रहा है 64/9 चेयर बना रहा है एक दिन में। और क्वेश्चन में क्या बोला है? बी इस काम का दुगना कितने दिन में करेगा? तो सीधी बात है, आपको टाइम पूछा गया ना, तो टाइम बराबर होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और मुझे वन डे वर्क मिल गया, मतलब बी की एफिशिएंसी पता चल गई कितनी है? 64/9। सो बी से ना अब इस बार 48 चेयर नहीं बनवाना है, टॉइस वर्क करवाना है। मतलब टोटल वर्क हो जाएगा 48 इंटू का 2, और इसका वन डे वर्क क्या है? 64/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 से भाई कितने टाइम्स? सॉरी 16 से ही चला जाएगा, 16 से 3 टाइम्स, और 16 से ये 4 टाइम, 2 से 1 टाइम, और 2 से ये 2 टाइम्स। तो 9 3 जा 27, और 27/2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 13 1/2। डी ऑप्शन जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ एक एक्चुअल डेटा मुझे दिया गया था कि बी अगर काम करेगा तो कंप्लीट वर्क जो है वो कितने दिन में कर लेगा? 48 डेज में। सो मैंने टोटल वर्क जो है कहीं ना कहीं क्या कंसीडर कर लिया? 48 चेयर कंसीडर कर लिया। वन डे जो वर्क निकला वो ए का निकला, 1 चेयर का। क्वेश्चन बोला गया ऐसे ही वर्क करते हुए अल्टरनेट वर्किंग ये लोगों ने 11 1/3 डेज में किया। तो मैंने बोला भाई 10 दिन में पेयरिंग हो रही थी, मतलब 10 दिन में से 5 दिन काम ए ने किया होगा, 5 दिन काम किसने किया होगा? बी ने। 11th डे पे बी आया, और 12th डेज क्योंकि इवन था तो उस दिन ए का आएगा, और कितनी दिन काम करेगा? खाली 1/3 डे यूज़ करेगा। सो इस तरीके से जो ए ने है वो 16/3 काम किया, और टोटल वर्क 48 था, तो रिमेनिंग वर्क जो बी के लिए बचा वो 128/3 चेयर बचा। देन मैंने देखा कि ये कितने दिन में किया, तो बी ने खाली 6 दिन का यूज़ किया था। तो भाई 6 दिन में 128/3 चेयर बना रहा है, तो एक दिन में कितना बना लेगा? 64/9 चेयर। और मुझसे पूछा गया था काम का दुगना, मतलब काम 48 था, इसका दुगना काम कितने दिन में करेगा? तो मैंने बोला टोटल वर्क में वन डे वर्क 64/9 अपन ने डिवाइड कर दिया 27/2, दैट मीन्स 13 1/2। सो आई होप ये जो अल्टरनेट डे का कंसेप्ट है ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइप है हमारा एफिशिएंसी बेस्ड। तो मैंने बोला देखिए पूरा टॉपिक मैंने पहले से क्लियर रखा हुआ है। वर्क बराबर क्या है आपका? वर्क बराबर है टाइम इनटू एफिशिएंसी। 3 कंधों पे पूरा टॉपिक दौड़ेगा, वर्क, टाइम एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे डेटा रीड कर लेते हैं। ए बी सी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है। ए बी सी इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है ये है 4:5:3। क्वेश्चन में बोला गया अगर ये साथ में काम करते हैं तो 25 दिन में काम कर लेंगे। तो मैंने बोला भाई काम क्या करते हैं? काम होगा वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी।
सो वर्क बराबर हो जाएगा टाइम कितना क्वेश्चन में दिया गया है 25 डेज, और ये टाइम जो है ये तीनों का है, तो एफिशिएंसी भी मुझे तीनों को चाहिए। 4 5 9 3 कितनी हो गई 12। ये हो गया टोटल वर्क। क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी साथ मिलकर 35%, इस काम का कितना करवाना है 35%। तो ये अगर आपका पूरा वर्क है तो इसका 35% मतलब कितना 35/100। और कितने दिन में, मैंने बोला भाई टाइम के लिए तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, टाइम बराबर होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी किसकी होगी, जो काम करेगा, काम करने वाले कौन है ए और सी। ए और सी का टोटल काम एक दिन में ये 4 कर लेता है, ये 3 कर लेता है, तो टोटल काम हो गया 7। सो अपन 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 7 से ये 5 टाइम्स हो जाएगा, 25 से 1, 20 टाइम्स से ये 4, 4 से ये 1 और ये 3। तो टोटल जो वर्क है कितने दिन में हो जाएगा 15 डेज में कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर होगा। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे भाई। यहाँ पे बोला गया ए इज टॉइस एज फास्ट एज बी। मैंने इसीलिए बोला था स्टार्टिंग में कि रेशियो का थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। यहाँ पे रेशियो यूज होगा क्योंकि जहाँ कंपैरिजन वहाँ पे रेशियो। सो ए और बी का अगर मैं बात करूँ, टॉइस फास्ट है मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है। कौन है टॉइस फास्ट, ए इज टॉइस फास्ट किससे है बी से, मतलब बी एक कुर्सी बनाएगा तो ए जो है 2 कुर्सी बना देगा। फिर देन बोला गया है बी इज टॉइस फास्ट एज सी, मतलब बी का कंपैरिजन किससे हुआ सी से। तो मतलब ये हुआ कि सी एक कुर्सी बनाएगा तो ये कितनी बना देगा 2 बना देगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो भी रिपीट हो रहा हो वो क्या होना चाहिए, मर्ज करने के लिए सेम होना चाहिए। रिपीट बी हो रहा है, एक जगह पे 1 है एक जगह पे 2 है, तो मैंने बोला एलसीएम आएगा मर्ज करने के लिए 2, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका ऑलरेडी 2 है और ये कितना हो जाएगा 1। सो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 4:2 रेशियो कितना 1, 4:2:1। अब यहाँ पे बोला गया ये अगर साथ में काम करते हैं तो ये लोग 16 दिन में काम कर लेते हैं। मैंने बोला वर्क बराबर क्या होगा टाइम इंटू एफिशिएंसी। मुझे वर्क चाहिए तो टाइम इनका 16 लग रहा है, और ये 16 टाइम जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, तीनों का है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 2 6 और 1 7, तो 16 × 7 ये जो हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा भाई टोटल वर्क। तो क्वेश्चन में बोला गया बी अकेला इस काम को कितना में करेगा, तो मैंने बोला टाइम हमेशा वर्क में से वन डे वर्क एफिशिएंसी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया टोटल वर्क, इसमें से वन डे वर्क किसका पूछा गया बी, तो ये डिवाइड करेंगे 1 टाइम और ये 8 टाइम, 8 7 जा कितने दिन 56 दिन में काम जो है कर लिया जाएगा बी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क बी टेक ट्वाइस टाइम दैट ऑफ ए। अगेन कंपैरिजन, जहाँ कंपैरिजन वहाँ पे रेशियो। सो ए और बी के इस बार टाइम का कंपैरिजन हो रहा है। अब बी दुगना समय ले रहा है, मतलब ये ए एक दिन में काम करेगा तो बी 2 दिन में काम करेगा। स्टार्टिंग में ही अपन ने डिस्कस किया था कि टाइम एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब टाइम का रेशियो 1:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। देन बोला गया है एंड थ्राइस टाइम देन दैट ऑफ सी, वही बी जो है सी से कितना टाइम लेता है थ्राइस टाइम लेता है, मतलब सी अगर एक दिन में काम करेगा तो बी कितने दिन में काम करेगा 3 दिन में। तो अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो टाइम का रेशियो 3:1 है तो एफिशिएंसी का कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। सो अब देखेंगे यहाँ पे कंपैरिजन कारण वैल्यू 4 दिख रहे हैं लेकिन लोग कितने हैं 3, ए बी और सी। सो जो रिपीट हो रहा होगा वो डेटा क्या होना चाहिए मर्ज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मर्ज है। सो इनका जो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1 कितना 3। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है तीनों मिलकर काम करेंगे तो 24 दिन में काम करेंगे। अगेन वर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा टाइम इंटू एफिशिएंसी। सो टाइम कितना लग रहा है 24, और ये टाइम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, तीनों के द्वारा लग रहा है तो एफिशिएंसी तीनों की चाहिए। तो 3 और 1 4 2 कितना हो गया 6। ये हो गया हमारा क्या टोटल वर्क। और मुझसे पूछा गया है ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क में क्या डिवाइड करेंगे वन डे वर्क। वन डे वर्क किसका ए और बी का, तो ये हो जाएगा भाई 1 टाइम और ये 2 टाइम्स, 24 2 जा 48 डेज में वर्क जो है ये क्या हो जाएगा कंप्लीट। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगेन देखेंगे एफिशिएंसी बेस्ड ही क्वेश्चन है। ए टेक टॉइस टाइम टू फिनिश द वर्क देन डेट ऑफ बी एंड सी टुगेदर। मैंने बोला जहाँ पे एफिशिएंसी वहाँ पे रेशियो, सॉरी जहाँ पे कंपैरिजन होगा वहाँ पे रेशियो यूज़ करेंगे। ए का कंपैरिजन किससे किया गया है? बी और सी से किया गया है, ठीक है ना। और इनका देखेंगे टाइम का बोला गया ए टेक टॉइस टाइम, मतलब बी और सी अगर एक दिन में काम करेंगे सो यहाँ पे ए कितना दिन ले लेगा? 2 दिन ले लेगा। और फिर बोला गया है बी टेक्स थ्राइस टाइम, बी का कंपैरिजन किससे किया गया है? ए और सी से। तो बोला जा रहा है ए और सी से लिया गया समय का 3 गुना समय लेता है। कहने का मतलब ए और सी अगर एक दिन में काम करते हैं तो बी कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। अब ये अगर इनका टाइम का रेशियो 2:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे बी इनका 3/1 है तो एफिशिएंसी का हो जाएगा भाई 1/3। अब मैं अगर ए बी सी तीनों की यहाँ पे एफिशिएंसी देखूँ तो टोटल एफिशिएंसी ए की 1 है, बी और सी की 2 है, तो टोटल एफिशिएंसी 3 आ रही है। वहीं ए बी सी की यहाँ यही ए बी सी है जो ऊपर है, इनकी टोटल एफिशिएंसी 4 आ रही है। रेशियो में हमने पढ़ा हुआ है जब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टोटल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। भाई वही ए बी सी यहाँ 3 कुर्सियाँ बनाते हैं, वही ए बी सी यहाँ कितनी बना रहे हैं एक दिन में? 4। तो सेम बनाने के लिए 4 और 3 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम 12। अब 3 को 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से। और 4 को 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। मतलब टोटल एफिशिएंसी ए बी सी की हमने सेम कर ली है जो कि कितनी है? 12 है। सो नाउ इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी देख लेते हैं ए बी सी की। एक की यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई कितनी? 4। बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ गई? 3। और मुझे पता है तीनों को जब मिलकर 12 कुर्सी बनानी है, जिसमें से ए और बी ने 7 बना ली है, तो सी के लिए जगह कितनी बनी? 5 कुर्सी बनाएगा, ठीक है। सो इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन कि ये लोग साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो 15 दिन में काम फिनिश कर लेंगे। तो भैया वर्क बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बराबर अगेन हो जाएगा आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम इनकी है भैया 15 दिन लग रहा है और एफिशिएंसी इन तीनों की लगेगी 12। ये हो गया टोटल वर्क। तो क्वेश्चन में बोला गया है इन हाउ मेनी डेज सी एलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क। तो कितने दिन में? तो टोटल वर्क में हमें क्या करना है? टोटल वर्क में वन डे वर्क डिवाइड कर देंगे। वन डे वर्क सी का है, सी की एफिशिएंसी है कितनी? 5। तो 5 की टेबल में 1 टाइम और ये 3 टाइम। 12 3 जा कितना हो गया? 36। 36 दिन। डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। So moving on to our next question. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है ए एंड बी टुगेदर टेक्स 50% ऑफ टाइम दैट ऑफ सी। परसेंटेज अगेन कंपैरिजन का एक फॉर्म ही है। सो ए और बी मिलकर सी से कितना काम ले रहे हैं? 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। रेफरेंस कौन है भाई? किससे ले रहे हैं? सी से ले रहे हैं। मतलब ये हुआ कि सी अगर 2 दिन में काम करता है तो ए कितना कर लेते हैं? कितना टाइम लेते हैं? 1 यूनिट काम लेते हैं, टाइम लेते हैं। वहीं पे बोला गया बी एंड सी टुगेदर, बी और सी मिलकर कितना टाइम लेते हैं? 33। 1/3%। मतलब कितना? 1/3। किसके रेफरेंस में? ए के रेफरेंस में। मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 1 की है और इसकी हो जाएगी 1। मतलब अगर ए 3 दिन में काम करता है तो ये लोग 1 दिन में कर लेंगे। तो मैंने बोला एफिशिएंसी का आपको पता ही है, एफिशिएंसी टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ए और बी और सी का जो रेशियो 1:2 है तो एफिशिएंसी का 2/1। यहाँ पे 1/3 है तो ये इन्वर्स होता है तो 3 बाय क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो मैंने बोला कि अगर ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी की बात करूँ तो यहाँ पे 2 और 1 कितनी हो रही है? 3। वही ए बी सी हैं जो ऊपर हैं। यहाँ टोटल बात करूँ तो 4। और अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टोटल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो यहाँ पे 3 बना रहे हैं, वही ए बी सी 4 बना रहे हैं। बहुत नाइंसाफ़ी है, सेम बना देंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से, तो सेम हो गया इनका टोटल। अभी यहाँ रेशियो में भी वो चीज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ कर दिया। यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से
हो गया ना, 4 दूना 8 और ये हो गया 4, 8 4 12 हो गया, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 9 3 12 हो गया। अब इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालने का टाइम हो चला है। ए जो है 3 कुर्सी बनाता है, सी जो है 4 कुर्सी बनाता है, टोटल मिल के 12 बनाते हैं, तो बी बनाएगा 5। ये इनकी हो गई टोटल एफिशिएंसी इंडिविजुअल वाली। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट बोलेंगे तो बोला गया है कि भाई बी जो है वर्क करता है कैसे, डेली एंड ए एंड सी विल असिस्ट हिम ऑन एवरी अल्टरनेट डे। वर्किंग पैटर्न समझ लीजिए, ए बी सी जिसमें से बी रेगुलर वर्कर है और ए और बी अल्टरनेट असिस्ट करेंगे, मतलब पहले दिन ए और बी का पेयर काम करेगा, दूसरे दिन बी और सी का, तीसरे दिन फिर से ए और बी का, चौथे दिन फिर से बी और सी का। सो ये चीज़ क्लियर कर लें कि अल्टरनेट पैटर्न मेथड में वर्क हो रहा है। सो हर ऑड डेज पे वर्किंग ए और बी की होगी और इवन डेज पे वर्किंग किसकी होगी, बी और सी की होगी। और ऐसे ही काम करते करते ये 18 सही 7/8 दिन ले लेते हैं। 18 सही 7/8। तो मैंने बोला भाई 18 को तो मैं बांट सकता हूँ। अगला दिन आएगा 19वां दिन, 19th डे, जिस दिन पूरा दिन काम नहीं होगा, सिर्फ कितने दिन काम होगा, 7/8 डे वर्क होगा। ठीक है। अब अगर 18 दिन में पेयरिंग में वर्क हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ए और बी जो है ये वाला पेयर 9 दिन काम करेगा और बी और सी वाला जो पेयर है ये कितने दिन काम करेगा, ये भी 9 दिन काम करेगा। भाई भाई 4 दिन में देखिए ना, 4 दिन में 2 दिन पेयर वर्क कर रहा है ए और बी का और 2 दिन पेयर वर्क कर रहा है बी और सी का। उसी तरीके से 18 में 9 दिन ए और बी काम करेंगे, 9 दिन बी और सी। अब आया 19th डे, मतलब ऑड डेज ऑफ पर पेयर किसका वर्किंग एक्टिव रहेगा, ए और बी का। इस दिन ए और बी काम करेंगे। सो एफिशिएंसी तो दी है, सो नो वरी। यहाँ पे वन डे वर्क देख लेते हैं। ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं मिलकर, 5 और 3 8, तो 9 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 72 कुर्सी। बी और सी एक दिन में कितनी बनाते हैं, 5 4 9, तो 9 दिन में कितनी कुर्सी, 81 चेयर। अब यहाँ पे देखेंगे ए और बी मिलकर, ए और बी क्योंकि 19th डे है, ऑड डे है, ए और बी देखेंगे यहाँ पे एक दिन में जो है 8 कुर्सी बनाते हैं, लेकिन पूरा डे काम नहीं कराना, 7/8 करना है। तो एक को 7/8 बनाएंगे, वन को जो है वन को जो है 7/8 बनाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 7/8 से मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड में भी 7/8 से मल्टीप्लाई। 8 से 8 कैंसिल हो गया, मतलब 7/8 डे में जो है 7 कुर्सी बनेगी। सो यहाँ पे कितनी बन गई, 7 चेयर। मुझे टोटल वर्क चाहिए था, ये हो जाएगा इनका भाई 72 + 81 153 + 7। टोटल वर्क जो आया वो कितना आया, 160 चेयर। ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया था बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का वन डे वर्क कितना है, 5। तो टोटल वर्क में वन डे वर्क मतलब एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 32 डेज। सो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, इसमें एफिशिएंसी भी यूज़ हुई है, एफिशिएंसी का रेशियो भी निकालना पड़ा है और कहीं ना कहीं अल्टरनेट डे पैटर्न भी यूज़ हुआ है। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे फ्रैक्शन इज वन ऑफ फॉर्म ऑफ परसेंटेज और रेशियो भी कह सकते हैं, तो कंपैरिजन हो रहा है। ए बी जो है 1/3 टाइम लेते हैं किसके रेफरेंस में, सी के रेफरेंस में। ए और बी सी के रेफरेंस में, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सी की हो गई, तो ए कितना लेगा, 1। मतलब ये है कि सी अगर 3 दिन में किसी काम को करता है तो ए और बी इसको एक दिन में कर लेंगे, और बी और सी किसी काम को 1/4 डे में कर लेंगे, किसके रेफरेंस में, ए के रेफरेंस में। मतलब ए जो है अगर 4 दिन में काम करता है तो ये लोग 1 डे में वर्क कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस रिपीटेड बिल्कुल, जहाँ तक अपन को इंडिविजुअल रेशियो निकालना है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/1, क्योंकि इन्वर्स होता है। अब मैं इनकी टोटल एफिशिएंसी की बात करूँ तो ये ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे 4 आ रही है, वही ए बी सी है, इनकी टोटल एफिशिएंसी 5 आ रही है। सो मैंने बोला भाई एफिशिएंसी का जो टोटल है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी सेम ही है। सो सेम बनाने के लिए 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 20। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे भी 5 से और यहाँ पे भी 5 से। सो ये हो गया 15 और ये हो गया 5।
तो हो गया टोटल कितना 20। और 5 को 20 बनाने के लिए 4 से, सो यहाँ पे भी 4 से और यहाँ पे भी 4 से, ये हो गया 16 और ये हो गया कितना 4। नाउ वर्क ऑन दियर इंडिविजुअल एफिशिएंसी। सी देखेंगे कितना बना रहा है भाई, यहाँ पे 5 कुर्सी, ए कितनी बना रहा है यहाँ पे 4 कुर्सी, और आपको पता है टोटल वर्क जो है वो 20 कुर्सी, 5 4 9 ये बना लिए, तो 20 में से 9 घटा दीजिएगा, 11 कुर्सी किसने बनाई होंगी, बी ने बनाई होंगी। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। नाउ बोला गया है कि टुगेदर दे कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम 22 दिन है, तीनों द्वारा लिया गया है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितने हैं 20। सो ये टोटल वर्क हो चला है। क्वेश्चन में बोला गया बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क में 1 डे वर्क मतलब एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे, 11 है तो ये हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 40। सो 48 डेज में टोटल वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप ये जो क्वेश्चन है, ये जो कंसेप्ट है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर एंड हिज सन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, दे स्टार्टिंग वर्क इफ लास्ट डेज फादर वर्क एलोन। साथ में काम करते हैं लेकिन आखिरी के 6 दिन काम कौन करेगा, फादर काम करेंगे, तो ये जो काम है 26 दिन में होता है पूरा। इन हाउ मैनी डेज सन कैन फिनिश द वर्क एलोन, अकेला सन कितने दिन में काम करेगा। तो पेयर क्या है भाई, फादर और सन अगर काम करने चाहें तो 24 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये बोल दिया गया है। तो कंप्लीट वर्क तो 24 दिन में ही हो रहा, बट पेयर वर्किंग हो रही है किसकी, फादर एंड सन की। सो मैंने बोला भाई एलसीएम लेना है तो फिर इसी से कंटिन्यू करते हैं। मैंने बोला 24 चेयर, यही हमारा क्या है टोटल वर्क है। नाउ टॉकिंग अबाउट 1 डे वर्क, सो मैंने बोला 24 दिन में 24 कुर्सियाँ, तो एक दिन में ये पेयर कितनी कुर्सी बना लेता है, एक कुर्सी बना लेता है। क्वेश्चन में बोला गया अगर फादर ने अकेले 6 दिन काम किया है तो काम 26 दिन में हुआ है। काम ये लोगों ने मिलकर चालू किया था, बट यहाँ पे ये कहना फादर ने लास्ट 6 डेज वर्किंग किया है तो काम 26 दिन में काम हुआ है। मतलब फादर और सन का ये जो डुओ कॉम्बिनेशन है ये 20 दिन काम किया है, फिर 6 दिन फादर ने अकेले काम किया है, 6 दिन फादर ने अकेले काम किया, तब जाके काम 26 दिन में पूरा हुआ है। मैंने बोला चलिए ठीक है। अगर यहाँ पे 20 दिन में इन्होंने काम किया है तो आप सीधा बताइए एक दिन में ये पेयर एक कुर्सी बनाते हैं, सो 20 दिन में कितनी कुर्सी बन गई होंगी, 20 कुर्सियाँ बन गई। बनानी कितनी थी 24, सो लास्ट के 6 दिन में फादर के लिए रिमेनिंग कितना कुर्सी बची, 24 कुर्सी। अब फादर जो हैं 6 दिन में 24 कुर्सियाँ बना रहे हैं तो एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, तो 4/6 मतलब कितनी 2/3। सो फादर की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ गई 2/3। और आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल फादर और सन मिलकर एक कुर्सी बना रहे हैं, और फादर जिसमें से 2/3 बना रहा है तो सन कितना बनाएंगे 1 - 2/3। टोटल में से फादर का अपन घटा देते हैं जो कि कितना आ जाएगा 1/3। अब सन जो है इसकी भी एफिशिएंसी मिल गई, इसका भी 1 डे वर्क मिल गया कि एक दिन में 1/3 कुर्सी बनाता है, तो अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, कितना दिन मतलब टाइम, टाइम मतलब टोटल वर्क जो कि 24 कुर्सी है उसमें से 1 डे वर्क 1/3 ऊपर आ जाएगा, कितना दिन हो जाएगा भाई 72 डेज। So moving on to our next question, a man is twice as fast as woman, so and thrice as fast as boy। अगेन यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। इफ 1 man 2 women and 3 boys together work completed in 3 days, 3 दिन में कंप्लीट होता है, तो एक बालक जो है अपना वो कितने दिन में काम करेगा। सो ABC अगेन कंपैरिजन मतलब रेशियो, सही है भाई ABC नहीं है सॉरी, मैन एंड वुमेन का कंपैरिजन हुआ है। मैन इज ट्वाइस फास्ट मतलब एफिशिएंसी की बात हो रही है, वुमेन अगर एक चेयर बनाएंगी तो मैन कितना बना लेगा 2। एंड थ्राइस फास्ट एज बॉय, वही मैन जो है बॉय से कितना है थ्राइस फास्ट है, मतलब बॉय एक काम करेगा तो ये 3 कर लेंगे। सो मैंने बोला लोग तो 3 ही हैं, मैन वुमेन एंड बॉय। सो इनको जब भी मर्ज करना है सो रेशियो में पढ़ाया हुआ है कि जो रिपीट होगा वो क्या होगा सेम होगा, एक जगह पे 2 है एक जगह पे 3 है, इनका एलसीएम क्या आएगा 6।
इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा और इस पेयर में 2 से गुणा। सो ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। सो ये इनकी इंडिविजुअल क्या निकल आई है, एफिशिएंसी निकल आई है। क्वेश्चन में बोला भाई 3 दिन लगते हैं ये लोग अगर काम करें, लेकिन कौन कौन काम करेगा? जब एक आदमी, 2 औरतें, 3 लड़के जब मिलकर काम करेंगे ना, तब जाकर ये काम जो है 3 दिन में कंप्लीट होगा। ये होगा टोटल वर्क। सो एक आदमी कितनी कुर्सी बना लेता है? 6। 2 औरतें, एक औरतें 3 बनाती हैं तो 2 कितनी बना लेंगी भाई? 6। प्लस एक लड़का 2 कुर्सी बनाता है तो 3 लड़के कितनी बना लेंगे? अगेन 6 हो जाएगा। कितने दिन तक? 3 दिन तक। सो यहाँ पे हो गया 6 6 6, कितना हो गया भाई? 18 गुणे 3। ये हो गया हमारा क्या? टोटल वर्क। क्वेश्चन में बोल रहा है एक लड़के से पूरा काम करवाना है, तो टोटल वर्क में वन डे वर्क, एक लड़के का एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो टोटल वर्क में वन डे वर्क डिवाइड 1 टाइम और ये 9 टाइम, 9 3 जा कितना? 27। डी ऑप्शन ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइप। टाइप जो है पर्सन लेफ्ट द वर्क। सो इस जो टाइप है, ये टाइप में 2 तरीके से काम होता है। सबसे पहला होता है आफ्टर वर्किंग सम डेज। आफ्टर वर्किंग सम डेज मतलब ये लोग कुछ दिन तक काम करेंगे और फिर कोई ना कोई जो इनका पर्सन होगा, साथ वाला वर्कर होगा, वो काम छोड़कर चला जाएगा। और जो सेकंड टाइप होगा वो होगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब जब भी कंप्लीट हो रहा होगा ना काम, उसके कुछ दिन पहले कोई पर्सन जो है वो काम छोड़कर चला जाएगा। सो टाइप जो है पर्सन लेफ्ट द वर्क, इसमें 2 कैटेगरी आएगी, आफ्टर वर्किंग सम डेज एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। सो थ्रू द एग्जाम्पल हम इसके बारे में और जानते हैं। सबसे पहला देखते हैं आफ्टर वर्किंग सम डेज। A and B together can do a work in 15 days and 25 days. They start together but 4 days आफ्टर 4 डेज। यहाँ पे किसका है भाई? यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, सो अपन लिख लेते हैं आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क कर लेते हैं। चलिए सपोज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, यहाँ पे सुधार लेंगे, लेकिन 4 दिन के बाद ए को कर लेंगे, ए कार्य छोड़ देता है। सो अगेन ठीक है भाई, यहाँ पे डेटा के अनुसार लिख लेते हैं ए 15 दिन में काम करेगा और बी जो है इसी काम को 25 दिन में करेगा। टोटल वर्क की नीड है, इन्हीं का जो है एलसीएम होगा 75 कुर्सियाँ, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब वनडे वर्क देखते हैं तो 15 दिन में 75 तो एक दिन में 5, 25 दिन में 75 तो एक दिन में 3। और अगर ये लोगों ने काम साथ में करना चालू किया है, वर्किंग टुगेदर किया है, तो 5 और 3 8 कुर्सियाँ इन लोगों ने एक दिन में बनाई हैं। और ये पेयर कितने दिन तक काम किया है? 4 दिन तक। सो कितना हो जाएगा? 32 चेयर हो जाएगा। अपने पास बची कितनी? 43 चेयर बची, ठीक है ना? कितनी चेयर बची? 43 चेयर बची, ये रिमेनिंग वर्क है। सो काम में मैंने यहाँ पे ए मेंशन किया कि ए जो है इस काम को छोड़कर चला जाता है, कुछ दिन साथ काम किया और काम छोड़कर चला गया। सो रिमेनिंग वर्क का पूछा है कि कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब रह कौन गया? हमारे पास सिर्फ बी रह गया है और रिमेनिंग वर्क ये है। तो रिमेनिंग वर्क मतलब इस वर्क में वनडे वर्क बी का कितना है? 3। इसको डिवाइड कर देंगे। सो क्वेश्चन में आ जाएगा भैया यहाँ पे कितना? एक काम करते हैं, इसमें बी को ही कर लेते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं। सो इसको बी को कर लेते हैं अपन, सारी चीज़ें वैसे ही हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो बी लेफ्ट द वर्क, तो मैंने बोला ए बचा ना। सो यहाँ ए जो है एक दिन में 5 कुर्सी करता है, तो बचा कुर्सी 43 रिमेनिंग था, तो कितने दिन में करेगा? डिवाइड बाय 5, 8 की टेबल में 3/5। ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आफ्टर वर्किंग सम डेज में ऐसे ही है, कुछ दिन काम करेंगे तो हो सकता है 3 के पेयर काम करें, कुछ दिन काम करेंगे, बारी बारी से क्या है छोड़ते चले जाएंगे। एक और एग्जांपल समझते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, बी 36 एंड सी 45। और ये लोगों ने साथ में मिलकर काम किया है। ए बी स्टार्टेड द वर्क। अच्छा, ए बी स्टार्ट करते हैं काम में, देखेंगे ए और बी काम करते हैं और ए लेफ्ट कर देता है कितने दिन बाद? 9 दिन बाद। देन सी जॉइन एंड हाउ मेनी डेज वर्क वुड बी कंप्लीटेड। यहाँ पे पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ है हमें ये बताना है। तो जो भी डेटा दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ए जो है 30 दिन में काम कर लेता है, बी जो है उसी काम को जो है 36 दिन में काम कर लेगा और सी जो है उसी काम को कितने दिन में करेगा? 45 डेज में करेगा।
सो मैंने बोला यहाँ पे जो टोटल वर्क होगा वो इन्हीं का एलसीएम होगा, 180 इसका एलसीएम आएगा, तो 180 चेयर जो है ये टोटल वर्क हो जाएगा। नाउ फोकस ऑन वन डे वर्क, दैट मीन्स एफिशिएंसी। 30 दिन में 180 कुर्सी, तो एक दिन में कितनी आ जाएंगी? 6। 36 दिन में 180 कुर्सी, तो एक दिन में कितनी? 5। 45 डेज में 180 कुर्सी, तो एक दिन में कितनी आ जाएंगी? 4। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, काम तीनों ने नहीं किया है, काम ए और बी ने स्टार्ट किया है और 9 दिन बाद ए छोड़ कर गया है। तो भाई ए और बी ने जब काम किया तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11 कुर्सियां बना रहे हैं, और 9 दिन बाद छोड़ा तो दैट मीन्स 9 दिन की वर्किंग हुई, तो कितनी कुर्सियां बन गई? 99 चेयर बन गई। सो 99 चेयर बन गई, दैट मीन्स अपने पास बची कितनी कुर्सियां? 81 कुर्सियां बची। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया? ए लेफ्ट द वर्क। नाउ अब कौन काम करेगा? अब काम करेंगे बी और सी। तो पूछा गया है कितने दिन में। पहले तो देखते हैं बी और सी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं? 9 कुर्सियां। तो रिमेनिंग 81 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे? तो इस रिमेनिंग वर्क में वन डे वर्क को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 9 डेज। सो देखेंगे बी और सी ने 9 दिन काम किया, 81 कुर्सियां बना दी, और ए और बी ने 9 दिन काम किया, 99, मतलब 9 और 9 कितना दिन? 18 दिन। तो टोटल वर्क जो है ये कितने दिन में कंप्लीट होगा? आपका 18 डेज में कंप्लीट होगा। होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट सब टाइप ऑफ आफ्टर वर्किंग सम डेज, तो अपन ने देख लिया था, है ना। अब यहाँ पे क्या है? बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, सेकंड जो इसका सब टाइप है पर्सन लेफ्ट द वर्क का। इसमें क्या होगा? पर्सन जब भी वर्क कंप्लीट हो रहा होगा उसके कुछ दिन पहले छोड़कर चला जाएगा। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, बी इन 12 डेज। ए हैड टू लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर कंप्लीशन। काम जब भी पूरा हुआ ना उसके 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो पहले तो डेटा नोट कर लेते हैं। ए जो है 16 दिन, बी जो है 12 दिन में काम करता है। ए 16 दिन में, बी जो है 12 दिन में काम करता है। टोटल वर्क इन्हीं का एलसीएम होगा, 48 चेयर इनसे बनवा लेते हैं और वन डे वर्क पे फोकस करते हैं। 16 दिन में एक 48 कुर्सी, तो एक दिन में 3। 12 दिन में 48, तो एक दिन में 4। और ये लोग अगर साथ में वर्किंग करना चाहें तो एक दिन में 7 कुर्सियां बनाएंगे अगर वर्क कर रहे हैं साथ में। अब क्वेश्चन का यहाँ पे नीड समझेंगे भाई। मैंने बोला चलिए भाई ये स्टार्टिंग डेट है, यहाँ से काम करना चालू हुआ है और इस दिन आके ये काम क्या हो गया? समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। सो इस ग्राफिकल स्ट्रक्चर से अपन इस चीज़ को समझते हैं। इस डेट पे क्या हुआ? काम स्टार्ट हुआ और यहाँ पे काम हो गया ख़त्म। मतलब अगर यहाँ से और यहाँ काम ख़त्म हो रहा है तो इसी बीच 48 कुर्सियाँ जो हैं ये आपकी बनी होंगी। और यहाँ पे बोला गया भाई इन लोग साथ में तो काम करते हैं ना, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, ठीक है ना। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर ऐड कर लेना अगर कहीं पे मेंशन नहीं हो। ये हैड टू लेफ्ट 5 डेज इन हाउ मेनी डेज, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन बोला गया है तो ए और बी स्टार्टिंग तो किया, लेकिन जब काम कंप्लीट हो रहा होगा, काम कहाँ कंप्लीट हो रहा है? यहाँ काम कंप्लीट हो रहा है। इससे 5 दिन पहले, इससे 5 दिन पहले मैं समझ लेता हूँ भाई कि अगर यहाँ काम कंप्लीट हो रहा है तो इससे 5 दिन पहले यहाँ पे जो है ये वो मोमेंट था जब ए ने काम को क्या कर दिया? छोड़ दिया। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी दिन हो गई? 5 दिन हो गई। सो ए और बी का पेयर काम करता आ रहा था और इस मोमेंट पे ए ने छोड़ दिया, मतलब बी अकेला काम समाप्त किया, और मतलब आखिरी के दिनों में 5 दिन बी अकेला था। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो बी एक दिन में 4 बनाता है, तो 5 दिन में कितनी कुर्सियां बना लिया होगा? 20 कुर्सियां। और आपने जब ये कहा कि यहाँ से यहाँ के बीच में ही पूरा काम हुआ है, मतलब 48 चेयर बनी है, तो 20 कुर्सियां यहाँ बन गई, तो यहाँ कितनी बनी होंगी? 28 कुर्सियां बनी होंगी। किसने बनाई? ए और बी ने। और ए और बी में बात करूँ, एक दिन में 7 कुर्सियाँ बनाते हैं, तो आप ही बताएं 28 कुर्सियाँ बनाने में कितना दिन लगा होगा? 4 दिन लगा होगा। तो टोटल वर्क देखिए, यहाँ से यहाँ 4 दिन और यहाँ से यहाँ 5 दिन, 5 4 कितना हो गया? 9। सो इसमें करेक्ट कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। 9 डेज जो होगा ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन में कार्य किया, तो दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 4 दिन काम कर रहे हैं। सो
यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर होगा। सो इसी टाइप के अंडरस्टैंड करने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ वर्क इन 18 days and 24 days. दे स्टार्ट टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर कंप्लीशन। काम पूरा होने के 4 दिन पहले बी छोड़ देता है। सो पहले जो डेटा लिखा है वो कर लेते हैं। ये 18 दिन में काम करते हैं और ये जो है ये कितने दिन में काम करते हैं, 24 दिन में काम करते हैं। सो मैं अगर वर्क की बात करूं तो 72 चेयर जो है ये टोटल वर्क हो जाएगा। और वन डे वर्क पे ध्यान दें तो 18 दिन में 72, तो एक दिन में कितनी, 4। 24 दिन में 72, तो एक दिन में 3 कुर्सियाँ, और मिल के अगर काम करना चाहें तो एक दिन में कितनी बनाएंगे, 7। मैंने बोला भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझे, तो इस दिन काम क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और इस दिन जाके काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच में ही सारा काम हो गया, मतलब इसी बीच में पूरी 72 कुर्सियाँ बनी होंगी। ठीक है। और क्वेश्चन में अगर मैंने देखा तो ए और बी मिलकर काम स्टार्ट किए, बट बोला गया जब भी काम कंप्लीट होने वाला था, यहाँ पे काम कंप्लीट होने वाला था ना, सो इससे 4 दिन पहले, यहाँ पे काम कंप्लीट होने वाला, तो इससे 4 दिन पहले ये वो मोमेंट था जब किसने काम छोड़ दिया, बी ने काम लेफ्ट कर दिया। सो जब बी ने काम छोड़ा तो उसकी दूरी कितनी हुई, जिस दिन काम समाप्त हो रहा था, 4 दिन की, 4 days। तो कहने का मतलब ये हुआ ए और बी ने काम स्टार्ट किया और ये मूवमेंट पे आके बी ने छोड़ दिया, मतलब अकेला काम फिर कौन किया, ए ने किया होगा। कितने काम किया, 4 दिन काम किया। अगर मैं ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो 4 दिन में इसने कितनी कुर्सियां बनाई होंगी, 16 कुर्सियां बनाई होंगी। और जब हमने ये बोला कि यहाँ से यहाँ के बीच में ही पूरा काम हुआ, 72 चेयर बना, तो यहाँ पे कितनी चेयर बन गई होंगी भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 56 चेयर बनी होंगी। किसने बनाया, ए और बी ने बनाया। तो एक दिन में कितनी बनाते हैं, 7 कुर्सियाँ, तो 56 चेयर कितने दिन में बनाए होंगे, 8 दिन में बनाए होंगे। तो पूरा काम पूछा गया कितने दिन में, 8 दिन ये हुआ जब ए और बी काम कर रहे थे, 4 दिन वो हुआ जब ए अकेला काम किया, और 8 4 12। बी ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर होगा। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है आपके लिए हेल्पफुल होगा, यूज़फुल होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड ऑल्सो।